नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 6 सुपर टेट का इंग्लिश प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। आज हम 5 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। हमारे 10 क्वेश्चन है इसमें, 31 से लेकर 40 तक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। यानी इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। कौन सा है? एक्साइज बेनिफिशियल खालिस्तान हेल्थ। तो एक्साइज बेनिफिशियल के बाद हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन दिया हुआ है हमें टू, टुवर्ड्स, फॉर या ऑफ। यानी यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? बेनिफिशियल के बाद क्या आता है? एक्साइज बेनिफिशियल टू हेल्थ। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका टू आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एक्साइज है बेनिफिशियल लाभदायक होती है टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट है हमारा, चूज द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। अब इसमें हमें क्या बताना? आर्टिकल बताना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? प्रपोजिशन बताना था। इसमें क्या बताना हमें? आर्टिकल। ही खालिस्तान ऑफिसर एंड हिज ब्रदर इज खालिस्तान टीचर। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या क्या आएगा। देखो ऑप्शन ये दिए हुए हमें, दी, एन, एन, ए एन या एन एन। क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका नाउन क्या है? ऑफिसर, और इधर क्या हुआ है? टीचर है। तो ऑफिसर से पहले क्या आएगा? ही इज अ ऑफिसर आएगा या एन ऑफिसर आएगा? तो देखो ऑफिसर को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे, ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हिंदी में, देखो इसे हिंदी में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ऑफिसर को। तो यहाँ पे साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? वोवेल्स का आ रहा है, यानी स्वर का आ रहा है। जब स्वर का साउंड आता है तो हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? एन। ऐसे ही अगर हम टीचर को देखें तो टीचर हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं टीचर। यानी यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का आ रहा है, यानी व्यंजन का आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए आएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? एन पहले और ए बाद में। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है आपका पैसेज हमें पढ़ना है और हमें इनसे पूछे गए उनका आंसर देना है। तो पैसेज हमारा है कि रामू वॉज द प्रोपराइटर ऑफ अ रेस्टोरेंट। यानी रामू वॉज था, प्रोपराइटर मतलब मालिक, ऑफ अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट का क्या था? मालिक था। एंड और हैड प्लेंटी ऑफ कस्टमर्स। प्लेंटी मतलब होता है अत्यधिक, और वो उसके पास कई सारे कस्टमर थे उसके, यानी अत्यधिक कस्टमर थे उसके पास। येट फिर भी, हिज हाउस वॉज इन स्लम। येट मतलब के बावजूद, हिज हाउस उसका घर, वॉज इन स्लम यानी कहाँ पे था? एक स्लम बस्ती में था, एक मलिन बस्ती में था उसका घर। ठीक है, वन ऑफ दोज उनमें से, कॉलोनी ऑफ शेख मेड आउट ऑफ रेज एंड प्लांटेड टिन कार्स। यानी कि जो कॉलोनी थी उसमें वो किससे? झोंपड़ी से बनी हुई थी। कैसी झोंपड़ी थी? उसमें प्लांटेड टिन कार्स, यानी कि टीन कार से डरी हुई थी। यानी कि जो आपके जो टीन शेड वगैरह डरे रहते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, यानी वो झोंपड़ी टाइप थी उसमें, स्लम एरिया में, जहाँ पे आपका कौन था? रामू रहता था। उसका घर कहाँ था? स्लम एरिया में था। उनमें से उसका जो घर था वो कैसा था? एक प्लांटेड यानी हिलती दुलती टीनें डली हुई थी। दैट आर कॉल्ड, जिन्हें कहा जाता है, दैट आर कॉल्ड जिन्हें कहा जाता है झोंपड़ पट्टी। जिन्हें हम क्या कहते हैं? झोंपड़ पट्टी कहते हैं। इन बॉम्बे, कहाँ पे? बॉम्बे में। देयर वर नॉट अनफ हाउसेस, वहाँ क्या नहीं है? पर्याप्त घर नहीं है। अनफ हाउसेस और फ्लैट्स नहीं है। यानी कि वहाँ पे बॉम्बे में पर्याप्त घर और फ्लैट्स नहीं है। द रेंट्स ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट फ्लैट्स वर टू हाई फॉर द पीपल लाइक रामू। यानी कि जो किराया होता है ऑफ इवन स्मॉलेस्ट फ्लैट, यानी सबसे छोटा फ्लैट, जो छोटे से छोटा फ्लैट होता है उसका टू हाई बहुत ज़्यादा होता है, फॉर द पीपल लोगों के लिए, लाइक रामू रामू जैसे लोगों के लिए एक छोटे से फ्लैट का भी किराया अत्यधिक होता है। दीज शैक्स क्लंग्स टू द साइड ऑफ अ हिल बाई द सी। यानी जो ये झोंपड़ियाँ क्लंग लगी हुई थी टू द साइड ऑफ हिल, यानी कि किनारे पे, ऑफ हिल बाई द सी, जो कि समुद्र के किनारे जो पहाड़ियाँ थी उनसे लगी हुई थी। टू विच मिस्टर पनवाला हैड टेकन हरी, जहाँ पे पनवाला किसको ले गया? हरी को ले गया। टू सी द एडवांसिंग मानसून, यानी कि किसे दिखाने के लिए? एडवांसिंग मानसून को दिखाने के लिए। ऑन द बॉलीवर्ड साइड ऑफ द हिल, यानी कहाँ पे? जो पहाड़ियाँ थी उसकी किनारे पर। दी हाउसेस यानी कि घर, हैड बीन लार्ज कैसे थे? बड़े थे। एंड टॉल और कैसे थे? लंबे थे। लाइक विद नेम, जिनका नाम क्या था? यानी
हरी को ले गया था दिखाने के लिए, क्या, मानसून दिखाने के लिए, जो कि कहाँ पे थे, समुद्र के किनारे बने हुए थे। और उसने क्या दिखाया, घरों को दिखाया जो बहुत बड़े और लंबे चौड़े बने हुए थे, और उनके नाम क्या थे, सनशाइन एंड सीगल्स, इन विच रिच पीपल लिव, जहाँ पर कौन रहते थे, अमीर लोग रहते थे। ये था हमारा पैसेज। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है पहला, वाई डिड रामू लिव इन स्लम, यानी रामू स्लम में क्यों रहता था, यानी झोंपड़पट्टी में क्यों रहता था। ऑप्शन दिए हुए हैं, टू वॉच द बार्ड बॉलवार्ड, यानी कि उन्हें देखने के लिए, जो कि बार्ड बॉलवार्ड थे उन्हें देखने के लिए, यदि रेंट ऑफ फ्लैट्स आर वेरी हाई, या जो फ्लैट्स थे उनका किराया बहुत ज़्यादा था, या ही वॉज मायर, वह कंजूस था, ही वॉज पुअर, वह गरीब था। तो देखो गरीब तो उसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखो उसके एक रेस्टोरेंट का मालिक था और उसके पास कई सारे कस्टमर थे, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। ही वॉज मायर, क्या वह कंजूस था, ऐसा हमें इस पैसेज में कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि टू वॉच, वो देखने के लिए रहता था, क्योंकि समुद्र के किनारे केवल उन झोंपड़पट्टियों को देखने के लिए रहता था, नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, कि जो किराया था छोटे से छोटे फ्लैट का भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है, यानी टू हाई एज पीपल लाइक फॉर रामू, यानी रामू जैसे लोगों के लिए उनका किराया अत्यधिक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर झोंपड़पट्टीज, यानी कि झोंपड़पट्टीज क्या हैं। सी साइड, यानी समुद्र के किनारे, स्लम एरिया, या कॉलोनी ऑफ रेज एंड टिन कार्स, या हाउसेस एंड फ्लैट्स, घर और फ्लैट्स थे, तो ये तो नहीं होगा झोंपड़पट्टी। आपका सी साइड ये भी नहीं होगा, या आपका स्लम एरिया या कॉलोनी, वो क्या है, झोंपड़पट्टी किसे कहते थे, कॉलोनी होती थी, कॉलोनी ऑफ रेक्स एंड टिन कार्स, यानी प्लेंटेड टिन कार्स होती थी, तो उन्हीं की वो जगह थी, उन्हें हम क्या कहते थे, झोंपड़पट्टी। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी इसका हमें क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। रिजॉइस, रिजॉइस का मतलब क्या होता है, हैप्पी, क्या होता है, हैप्पी, खुश, रिजॉइस आनंद में, ठीक है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, डिसलाइक, रिफ्यूज, डिसीव, या लेमेंट। तो देखो डिसलाइक मतलब क्या होता है, नापसंद करना, रिफ्यूज मना करना, डिसीव धोखा देना, लेमेंटेड दुखी परेशान। तो मैं देखो खुशी का क्या होगा उल्टा, विलोम क्या होगा इसका, लेमेंट, यानी दुखी और परेशान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ड ईच हैज, यानी कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है किसका, ईच का। ईच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। तो देखो हमने ईच को कैसे पढ़ा है, जैसे आपने किसी हर सेंटेंस में देखा होगा, किसी भी सेंटेंस में पढ़ा हो तो कैसे देखा है, ईच बॉय, ऐसे तो देखा हुआ EACH, ईच बॉय एंड गर्ल हैज कम, या गो टू स्कूल, ऐसे देखा हुआ ना, ईच मैन, ईच करके ईच के साथ में कोई ना कोई नाउन आपका लगा हुआ, तो ईच का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो ईच नाउन तो होगा नहीं, वर्ब भी है नहीं, और हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव। तो ईच देखो यहाँ पे ये क्या है, नाउन, अब ये नाउन से बता रहा है, यानी नाउन के लिए आया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ईच का जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इरेटम, इरेटम की प्लूरल फॉर्म क्या है, यानी ये जो इरेटम है ये क्या आपका सिंगुलर फॉर्म है, कौन सी है, सिंगुलर फॉर्म है। अब हमें इसका प्लूरल फॉर्म बताना, तो इसका क्या होता है, प्लूरल फॉर्म इरेटा होता है, ये आप याद कर लीजिए, क्या होता है, ERRATA, इरेटा। ERR एरर का मतलब क्या होता है, भूल, गलती, वही इसका अर्थ होता है, ठीक है, एरर या इरेटम। नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है, बिलो। अब इसका हमें क्या बताना है, वन वर्ड है ये आपका क्या है, वन वर्ड बताना है इसका, ठीक है। वन हु हेट्स वुमेन, यानी कोई व्यक्ति जो हेट्स वुमेन, यानी किससे घृणा करता है, स्त्री से घृणा करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो मिसोगैमिस्ट, मिसो का मतलब क्या होता है, मिसो का होता है नफरत करने वाला या घृणा करने वाला, मिसो का मतलब क्या होता है, घृणा करने वाला। पॉली का अर्थ क्या होता है, कई सारे, क्या होता है, सारे, कई सारे, अनेक, कई सारे या अनेक, पॉली का, ठीक है, यानी दो से अधिक। अब देखो वन हु हेट्स, अब हेट्स कर रहा है तो देखो इसमें से मिसो आएगा ही आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ये ऑप्शन तो हट गए, डी और सी हट जाएंगे। अब देखो मिसो, गैमिस्ट का क्या होता है और जिनिस्ट का क्या होता है। तो देखो गैमिस्ट का होता है शादी,
क्या होता तो देखो यहाँ से देखो, मिसो का क्या होता है आपका घृणा करने वाला, और गेमिस्ट का क्या होता है, गेमिस्ट का होता है आपका शादी। ठीक है, तो पहले ऑप्शन का अर्थ क्या हो जाएगा, मिसोगैमिस्ट यानी शादी से घृणा करने वाला, यानी इसे किससे घृणा है, शादी से घृणा है। ऐसे ही इधर क्या होता है मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट जिनिस्ट का मतलब क्या होता है स्त्री, यानी स्त्री से घृणा करने वाला। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिनिस्ट का लिख लो GYNIST, जिनिस्ट का होता है आपका स्त्री, यहाँ लिख लो वोमेन। ठीक है, अच्छा एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपो क्या होता है मानव से संबंधित होता है, यानी मानव जाति का विज्ञान होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है अध्ययन होता है, यानी मानव जाति का अध्ययन करने वाला या मानव जाति का विज्ञान। पॉली का मतलब क्या मैंने बताया आपका अनेक, कई सारे। और गेमिस्ट का क्या होता है आपका शादी, यानी कई शादी करने वाला, यानी दो से अधिक शादी हो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगेमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड एक्सप्रेस इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एडमोनिश, एडमोनिश का करेक्ट मीनिंग क्या हुआ, एडमोनिश का क्या होता है चेतावनी देना, क्या होता है चेतावनी। ऑप्शन दिए हुए में चाइल्ड, अनॉय, डिस्प्लीज या इरेट। तो देखो चाइल्ड का मतलब क्या होता है डांट फटकार लगाना, चेतावनी देना क्या होता है डांट फटकार लगाना। अनॉय क्या होता है चिढ़ाना किसी को। डिस्प्लीज यानी प्लीज का क्या होता है प्रसन्न करना, और डिस्प्लीज का किसी को अप्रसन्न करना। ठीक है, इरिटेट क्या होता है किसी को चिढ़ाना होता है, क्या होता है चिढ़ाना होता है। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, यानी एडमोनिश का हम क्या लगाएंगे चाइल्ड, डांट फटकार लगाना चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच इज द करेक्ट अल्टरनेटिव पैसिव फॉर द गिवन सेंटेंस। जो नीचे सेंटेंस दिया है इसका करेक्ट पैसिव क्या होगा, ये हमारे केस में दिया हुआ है एक्टिव में दिया हुआ है। तो देखो हैज है, अब जब ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है इसका हम पैसिव बनाएंगे तो किस में जाएगा, हैज को हम किस में ले जाएंगे, हैज बीन में जाएगा, किस में जाएगा हैज बीन में। अब ऑप्शन में से हम देखेंगे हैज बीन किस किस में दिया हुआ है। तो देखो हैज है, हैज बीन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे हेड दिया, तो ये तो साफ साफ हट ही जाएगा, यानी कि तीसरा हट गया, क्योंकि हेड होता तो हेड बीन आता। अब यहाँ पे दे रहा है हैव, क्या दे रहा है हैव। इधर देखो अब जो आपका ऑब्जेक्ट था वो इधर क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा, तो इधर क्या था रिवेल था, अब इधर क्या आ जाएगा रिवेल आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो रिवेल के अकॉर्डिंग क्या आएगी हैज आएगी या हैव आएगी, हैज आएगी, यानी हैव्स नहीं आएगी। देखो इसने ये भी बदल दिया, जब सब्जेक्ट हमारा रिवेल है तो रिवेल ही रहेगा, रिवेल्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हट गए। अब इन दोनों ऑप्शनों को देखो, रिवेल हैज बीन सही है, डिफीटेड। अब देखो जो पैसिव बनाते हैं तो पैसिव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी आती है थर्ड फॉर्म, तो इसमें कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म आएगी, सही है बाई इंडिया। अब हम जो इधर जो आपका सब्जेक्ट होता है उसे हम जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो किससे जोड़ते हैं, बाई से जोड़ते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये था हमारा आज का सेट 6। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक